आप PHP डेवलपर हैं या PHP डेवलपर बनना चाहते हैं तो 2025 के अंदर बहुत सारे PHP डेवलपर्स को इस बात का डर है कि AI के थ्रू उनकी जॉब खतरे में है, AI उनके जॉब को रिप्लेस कर देगा और वो किसी दूसरे टेक्नोलॉजी को ट्राई कर रहे हैं सीखने के लिए। बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स स्टूडेंट भी हैं जिनको बहुत सारे लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आप PHP डेवलपर बन जाइए, पर वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि उनको PHP सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, अब PHP के अंदर का वर्किंग बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। तो ये सभी जो कंफ्यूजन है, ये सभी जो डाउट है AI को लेकर के, AI इम्पैक्ट को लेकर के, सैलरी को लेकर के, जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर के, क्या PHP में सीखें क्या ना सीखें, PHP का पर्टिकुलर मार्केट रेवेन्यू क्या है, PHP के अंदर कितना डिमांड है अभी फॉरेन कंट्रीज के अंदर, ठीक है, PHP कितना सरल है, ठीक है, या कठिन है, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज होती है और आज के डेट में भी, अभी की बात कर रहा हूं, 2025 की बात कर रहा हूं, कि अभी भी PHP के थ्रू 77% जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड वो PHP में है। अब आप सोच रहे होंगे कि 77% एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, खासतौर से वेब एप्लीकेशंस की बात करूं, वो PHP में है, तो PHP की जॉब कम क्यों हो रही है? ऐसा पर्टिकुलर ये भ्रांति फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है कि ट्रूली ऐसा है? तो देखो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि एक्चुअली क्या पहले का जो सिनेरियो था उसमें हम एक ही प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशंस बनाते थे, मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म हम लेते थे, उसी के अंदर फ्रंट एंड होता था, उसी में बैक एंड होता था, उसी में डेटाबेस होता था, सभी चीजें एक ही जगह होती थी। फिर धीरे धीरे हमारा एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर हुआ वो चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम दो पार्ट में एप्लीकेशन बनाते हैं। एक एप्लीकेशन का फ्रंट एंड पूरा अलग होता है जो रिएक्ट JS के अंदर होता है, और API डेवलपमेंट के थ्रू हम बैक एंड से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन कराते हैं, मतलब डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए हम API बनाते हैं। तो इसमें कुछ लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि जो बैक एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर का जो वर्क है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फ्रंट एंड का डेवलपमेंट का ज्यादा वर्क हो रहा है। ये बिल्कुल ट्रू भी है, पर ये 100% ट्रू नहीं है कि इससे ये ऐसा नहीं होगा कि बैक एंड पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा, कि बैक एंड की जॉब खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। तो स्टिल अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो स्टार्टअप कंपनी है उनकी अभी भी फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस PHP ही है। तो आप मार्केट के अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसको आप फॉलो करिए। हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग PHP सीखना चाहते हैं साथ ही साथ उनको एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी सीखना चाहिए, सभी के साथ। मैं सिर्फ इवन PHP की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जावा सीख रहे हैं तो जावा क्या हो गया, एक ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई। तो जावा के अंदर के ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे आप Node.js भी सीख लीजिए, वैसे ही PHP के साथ आप Node.js, मतलब आपके पास दो बैकएंड होना चाहिए। क्योंकि कुछ कंपनियों में PHP के अंदर जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसके काम भी हैं, और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर भी वो PHP या Node.js दोनों के ऑप्शन रखते हैं। फ्रंट एंड में आपको जिस तरीके से काम हो रहा है उसी तरीके से आपको सीखना होगा कि आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और React.js सीखना होगा। डेटाबेस के अंदर PHP में MySQL और MariaDB दोनों डेटाबेस का सपोर्ट है, साथ ही साथ आपको MongoDB भी सीखना होगा। तो मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर जो ट्रेंडिंग चीजें हैं वो आपको सीखनी होगी। अब कुछ लोग कोर PHP सीख लेते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी जॉब नहीं लग रही है। तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि क्या टेक स्टैक आपको PHP में होना चाहिए। तो PHP यदि आप सीख रहे हैं तो आप ये नोट कर सकते हैं कि मैं आपको जो टेक स्टैक बता रहा हूँ उसी टेक स्टैक को यदि आप फॉलो करते हो तो आपको PHP का जॉब आपके लिए सिक्योर होगा। सबसे पहले आप फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और React.js सीख लीजिए। बैक एंड के अंदर आप PHP सीखिए, लारावेल या कोडिंगनेटर का कोई भी फ्रेमवर्क या सिम्फनी सीख सकते हो। जितने भी बड़े टेक कंपनी, जितनी MNC कंपनी होती है वो सिम्फनी या लारावेल में काम करती है, ठीक है। छोटे IT कंपनी जो रहती है, स्टार्टअप रहती है, वो PHP कोडिंगनेटर में काम करती है। तो आप PHP कोडिंगनेटर, लारावेल, ये दोनों चीजें, ताकि सिम्फनी ऑप्शनल है, पर PHP कोडिंगनेटर, लारावेल तो आप सीखिए। API डेवलपमेंट क्या होता है, API टेस्टिंग क्या होता है, API डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, और MySQL और MongoDB सीखिए। साथ में आपको DevOps की चीजें भी आना चाहिए, CI/CD टूल्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, डिबगिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, ऑटोमेशन, कोड ऑटोमेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये सभी चीजें आपके टेक स्टैक में यदि हैं तो स्टिल आप PHP डेवलपर्स बने रहेंगे और आपका प्रोफेशनल ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा। और यदि आप सिर्फ कोर PHP पढ़ करके और पुराना जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है उस पर यदि आप जाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, और जो फ्रेशर्स लोग हैं उनको भी यही टेक स्टैक फॉलो करना चाहिए। अभी PHP का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 8.3+ है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो जावा और Node.js के परफॉर्मेंस के इक्विवेलेंट होता है। और PHP अब बहुत ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज भी हो चुकी है। फ्रेमवर्क के थ्रू यदि आप लारावेल फ्रेमवर्क के अंदर PHP का यूज करते हो तो आपको सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलेगा। ओके, यदि मैं इंडियन IT डेवलपमेंट की बात करूं या इंडियन कंपनी के अंदर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रेशियो की आज भी बात करूं तो 77% इंडिया के जितने भी कस्टमर्स या क्लाइंट्स हैं उनकी वेबसाइट PHP के अंदर के सबसे इंपॉर्टेंट CMS, जिसका
हर कोई नाम सुना होगा वर्डप्रेस। तो जो आप वर्डप्रेस सुनते हो वो वर्डप्रेस पीएचपी का ही एक सीएमएस होता है, और 77% जो वेबसाइट है किसी भी एजेंसी की जो वेबसाइट्स होती है वो आज भी वर्डप्रेस के अंदर ही है, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे रेडीमेड प्लगइन्स मिलते हैं। तो यदि आपने पीएचपी के साथ वर्डप्रेस भी कर लिया तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा, मतलब आपके पास और ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो इसलिए आज के डेट में मल्टी स्किल्स की डिमांड है। आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्किल्स आपको किसी भी टेक के अंदर सीखनी होगी, तभी आपकी जॉब सिक्योर होने वाली है। और आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग्स आपके पास होनी चाहिए। अब सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए आपको डीएसए भी सीखना हो। ठीक है, तो आप कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पीएचपी के साथ डीएसए अब कंपलसरी हो चुका है। डीएसए मतलब एक फाउंडेशन हो चुका है जो हर टेक्नोलॉजी के साथ आपको सीखना होगा। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि टॉप पीएचपी फ्रेमवर्क्स में क्या क्या है। लारावेल, सिम्फनी और कोडिग्नाइटर, इन तीनों में से या कि आप 2 सीख सकते हैं या तीनों में से कोई एटलीस्ट एक तो आपको सीखना ही होगा। इसमें सबसे टॉप में अभी लारावेल चल रहा है। पीएचपी में क्या क्या डेवलपर्स की, कौन कौन से डेवलपर्स की जॉब या किस टाइप के जॉब प्रोफाइल्स इंडिया में है। तो पीएचपी डेवलपर्स की जॉब है, फुल स्टैक डेवलपर्स की जॉब होती है, फुल स्टैक वेब डेवलपर की जॉब होती है, बैकएंड डेवलपर की जॉब होती है, एपीआई डेवलपर्स की जॉब होती है। तो ये सभी जॉब प्रोफाइल्स में आप पीएचपी के थ्रू जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब एक जो डर है आपका कि पीएचपी के का एआई इंपैक्ट या एआई का डेंजरस क्या है, एआई पीएचपी को फिनिश कर देगा। तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि यदि जो सिंपल वर्क है, मतलब मैं यदि बात करूं कि एक नॉर्मल लेवल का जो वेबसाइट, मतलब खासतौर से हम जो वर्डप्रेस के थ्रू बनाते हैं, हालांकि वर्डप्रेस को पूरी तरह से एआई ने ऑटोमेट नहीं करा है, ठीक है, लेकिन आपका थोड़ा सा मतलब जो डिजाइनिंग वाला काम है वो एआई आपको कर देगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस सोल्यूशन है, जैसे कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन, अब आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसा ई कॉमर्स एप्लीकेशन आपने देखा होगा, स्विगी देखा होगा, इंस्टामार्ट देखा होगा, ठीक है, इस टाइप के जो एप्लीकेशन है वो एआई नहीं बना सकते। ठीक है, इन एप्लीकेशन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रिटिकल लॉजिक्स रहते हैं। तो एआई आपका जो सिंपल वर्क है ना वो आपको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस सोल्यूशन है वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई आपका फ्रेंड है, एआई आपका डिबगिंग आसान कर देगा, ऑटोमेशन कोड आसान कर देगा, टेस्टिंग आपका आसान कर देगा। ठीक है, इवन जो आपका कोड के अंदर जो बॉयलर कोड आप लिखते हो, ठीक है, मतलब आप एक स्ट्रक्चर्ड कोड जो लिखते हो, उस स्ट्रक्चर्ड कोड को अरेंजमेंट करने का काम या उसको पर्टिकुलर इनक्रिप्टेड करने का काम या अपन कंप्रेस करने का काम, इस तरीके का जो वर्क होता है ना वो एआई आपको आसानी से कर देगा। तो एआई को आप एक सर्च इंजन, एक ऑथेंटिकेटेड सर्च इंजन की तरह लीजिए कि जैसे आप गूगल में कोई भी यदि प्रॉब्लम सर्च करते हो तो आपको उसके अंदर फिल्टर करना पड़ता है कि भाई ये प्रॉब्लम सही है कि नहीं है। आपने देखोगे स्टैक ओवरफ्लो में कि जिसमें ग्रीन लगा रहता है टिक, उसी को हम लेते हैं, बाकी को नहीं लेते हैं, फिर हम चलाते हैं, फिर कभी कभी वो भी नहीं चलता है। तो एआई से आपका क्या होगा कि जो सर्च इफिशियंसी है ना वो ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको एआई जो कोड करके दे रहा है वो एक बेसिक लेवल का कोड ही अभी करके दे रहा है। अभी आपको एआई से डरने की जरूरत नहीं है। और फ्यूचर के अंदर भी जो, क्योंकि एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिर्फ कोडिंग नहीं होता। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे पहले आपने देखा होगा एसडीएलसी में पहले एनालिसिस होता है, फिर डिजाइनिंग होता है, फिर इसके बाद उसका पूरी स्टडी होती है, उसका पूरा पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसके अंदर का कोड इंप्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, मतलब टेस्टिंग के बाद फिर आपका क्या होता है, डिबगिंग होता है, फिर इसके बाद टेस्टिंग के बाद फिर से वापस से कोड को इंप्लीमेंट करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर एप्लीकेशन क्या होता है, डिप्लॉयमेंट होता है। तो मतलब एसडीएलसी के सभी फेसेस पे एआई काम नहीं कर सकता। एआई सिर्फ आप जो प्रॉम्प्ट दोगे उस अकॉर्डिंग ही वो आपको कंटेंट देगा। इसलिए एआई से आपको डरने की जरूरत नहीं है। एआई आपके लिए एक बेटर वे प्रोवाइड करता है जिससे अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, हाँ ये है कि सिली टास्क को एआई रिप्लेस कर सकता है। इसलिए आप कॉम्प्लेक्स चीजों को पढ़िए, आप इन डेप्थ नॉलेज को गेट करिए, आप फ्रेमवर्क पढ़िए, आप अलग अलग टाइप के जो पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर के जो चीज़ें होती है, जो मतलब डेटाबेस के अंदर जो एनालिटिक्स वाली चीज़ें होती है वो भी आप सीखिए, तो ये आपके लिए बेटर है। अब मैं बात करता हूँ सैलरी और जॉब। तो पीएचपी के अंदर स्टिल अभी बहुत सारी जॉब है, आप naukri.com में भी जाकर के देख सकते हो। ठीक है, पीएचपी जॉब्स इन इंडिया, आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी पीएचपी के अंदर मिलेगा। ठीक है, पीएचपी डेवलपर की सैलरी क्या होती है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स हैं जो सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी को पकड़ लेते हैं, जैसे उनका पर्टिकुलर एक ग्रुप बन जाता है ऑटोमेटिकली कि नहीं सबको मन स्टैक सीखना है या सभी को जावा ही सीखना है, सभी को डॉटनेट ही सीखना है, ऐसा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। हर टेक्नोलॉजी के अंदर जॉब रेशियो अभी है और आगे भी स्टिल रहेगी। पीएचपी डेवलपर के फ्रेशर लेवल की सैलरी 3 to 5 लाख पर एनम है। ठीक है, मिड लेवल के 6 to 12 लाख है, और यदि आप सीनियर 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपको तो 15 to 25 लाख पर एनम तक भी आप जा सकते हैं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पीएचपी के अंदर अपडेट करने की जरूरत है, पीएचपी के अंदर नई चीजें सीखने की जरूरत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आपके पास देखो 2 टाइप के थिंकर्स हैं अभी डेवलपमेंट के अंदर। एक ये है कि जो एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, एआई को यूज कर रहे हैं, एआई को अपने प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन पे इंप्लीमेंट करके अपने प्रोग्राम्स के अंदर बहुत ज्यादा इजीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्चिंग भी उनकी आसान हो रही है और अपना टाइम बचा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा है कि एआई से डर रहे हैं और मतलब जो दुष्प्रचार हो रहा है मार्केट के अंदर कि एआई जॉब को खत्म कर देगा, उसको मैनेज कर रहे हैं। आप
ये सोचो कि जो लोग एआई को डरा रहे हैं उसमें टेक्निकल पर्सन्स आपको बहुत कम मिलेंगे, उसमें से ज़्यादातर लोग वो मिलेंगे जिनको प्रोग्रामिंग का नॉलेज कम है। ठीक है, तो एआई इज़ योर फ्रेंड, और इस पॉजिटिविटी के साथ आप सीख सकते हैं। मैं तो आपको कोई सा भी वेब टेक्नोलॉजी, क्योंकि वेब की डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है, तो कोई सा भी वेब टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हो, जिसमें से पीएचपी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। थैंक यू।